हेलो दोस्तों, आज हम जिस हॉरर फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है जीपर्स क्रीपर्स, जो 2001 में रिलीज़ हुई थी। फिल्म की कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है। डैरी अपनी बहन ट्रिश के साथ कॉलेज की छुट्टियों के बाद अपने घर लौट रहा होता है कि तभी एक ट्रक पीछे से उनके इतने करीब आ जाती है मानो कि वो उनकी कार को उड़ा ही देगा। डैरी अपनी कार को तुरंत साइड में कर लेता है और वो ट्रक आगे निकल जाता है। डैरी जब उसी रास्ते आगे निकलता है तब एक पुराने चर्च के पास उसे वो ट्रक दिखता है और एक आदमी हाथ में कुछ लिए खड़ा होता है। डैरी को शक होता है कि वो आदमी के हाथ में कोई डेड बॉडी है। वो ये बात ट्रिश को कहता है। तभी वो शख्स उनको देख लेता है और फिर से ट्रक से उनका पीछा करता है और उनको मारने की कोशिश करता है। ट्रक की टक्कर से कार साइड में होकर एक खेत में घुस जाती है और ट्रक आगे निकल जाता है। डैरी और ट्रिश के तो माने सांसें थम गई हो। वो दोनों फिर कार को वापस चर्च की तरफ मोड़ देते हैं। वो दोनों एक अंडरग्राउंड टनल के पास आते हैं जहाँ उन्होंने उस शख्स को बॉडी जैसा फेंकते हुए देखा था। डैरी टॉर्च से वो अंडरग्राउंड टनल में झांकने की कोशिश करता है और ट्रिश पीछे से डैरी के पैर को पकड़े हुए खड़ी होती है ताकि डैरी नीचे गिर न जाए। तभी कुछ चूहे टनल से निकलते हैं जिससे दोनों डर जाते हैं और ट्रिश के हाथ से डैरी के पैर छूट जाता है और डैरी नीचे गिर जाता है। डैरी जब नीचे देखता है तो उसे वो शिल्प एक कपड़े में लिपटी हुई बॉडी दिखती है। वो उसे खोलता है जिसमें एक लड़का मरने की हालत में होता है। वो डैरी को वो शैतान से सावधान होने को बोलता है और मर जाता है। जब डैरी टॉर्च से वो अंडरग्राउंड एरिया की छानबीन करता है तो वो दंग हो जाता है क्योंकि वहाँ की सभी दीवार और छत डेड बॉडी से भरी हुई थी। सभी बॉडी को सिलाई करके आपस में चिपकाया गया होता है। डैरी को अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता। वो डर के मारे भाग के ट्रिश के पास आ जाता है। दोनों कार से वापस चले जाते हैं। रास्ते में डैरी ट्रिश को सब सच बता देता है और ट्रिश को उसकी बात पे यकीन नहीं होता। दोनों एक फूड एंड गैस स्टेशन पे आते हैं। डैरी ट्रिश और वहाँ बैठे हुए सभी लोगों को ये बताने की कोशिश करता है पर किसी को उसकी बात का यकीन नहीं होता। तभी टेलीफोन की घंटी बजती है। ट्रिश जो कि टेलीफोन के पास खड़ी हुई थी वो उसे उठा लेती है। दूसरी ओर से एक औरत की आवाज़ आती है। क्या ट्रिश और डैरी ने एक बिल्ली वाला घर देखा? दोनों अपना नाम उस औरत के मुँह से सुन के चौंक जाते हैं। वो औरत डैरी को कहती है कि डैरी ने जो देखा वो सच है और कहती है कि वो शैतान उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। वो एक गाना सुनाती है और कहती है कि जब भी ये गाना बजे वहाँ से भाग जाना क्योंकि इसका मतलब है कि वो शैतान उसके पीछे ही है। डैरी घबरा के पुलिस को बुलाता है। पुलिस लोगों से पूछताछ करती है। तभी एक औरत बाग के अंदर आती है और डैरी से कहती है कि किसी ने तुम्हारी कार के पास एक अजीब शख्स को देखा है। सब बाहर आते हैं तो देखते हैं कि डैरी का सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था, जिसे देख डैरी कहता है कि देखा, मैं सच बोल रहा था, कोई तो है जो ये सब कुछ कर रहा है। फिर पुलिस उनको प्रोटेक्शन के लिए पुलिस स्टेशन ले जाती है। आगे डैरी की कार और पीछे पुलिस की कार। तभी पुलिस को अपनी कार के ऊपर कुछ आवाज़ आती है। एक महिला ऑफिसर खिड़की से कार के ऊपर झांकती है। तभी वो शैतान कार से उस ऑफिसर को खींच लेता है और साथ में दूसरी ऑफिसर को कार का छत तोड़ के उसकी गर्दन को बाहर निकाल के अपने हथियार से काट देता है। उस ऑफिसर का कटा हुआ सर डैरी की कार के बोनेट पे जा गिरता है। डैरी और ट्रिश दोनों कार को रोकते हैं और डरते हुए पीछे पुलिस की कार को देखते हैं। ट्रिश घबराते हुए आगे बढ़ती है तो उसे उस पुलिस ऑफिसर का कटा हुआ सर दिखता है और उस शैतान की पहली झलक भी।
वो शैतान चलता हुआ उस कटे हुए सर के पास आता है और उस सर की स्मेल महसूस करता है और बाद में उस कटे हुए सर के कुछ अंगों को खा जाता है। दोनों भाई बहन ये देख के डर जाते हैं और कार स्टार्ट करके वहाँ से भाग जाते हैं। रास्ते में उनको एक घर दिखता है तो वो वहाँ चले जाते हैं। उस घर में एक बूढ़ी औरत अपनी कई सारी बिल्लियों के साथ रहती है। तभी वो शैतान भी उनका पीछा करते हुए वहाँ आ जाता है। वो बूढ़ी औरत बंदूक से उस शैतान का मुकाबला करती है पर वो शैतान उसे भी मार डालता है। दोनों भाई बहन कार से पुलिस स्टेशन भाग आते हैं और पुलिस को सब बता देते हैं। पुलिस को उनकी बात का भरोसा नहीं होता। तभी वहाँ एक औरत आती है जो कहती है कि उसने डैडी से फ़ोन पे बात की थी। उसने वो सब देखा जो डैडी ने देखा। उसे ऐसे सपने आते हैं जिसमें उसे वो सब दिखता है। वो कहती है कि वो शैतान फिर से यहाँ आएगा। तभी पुलिस स्टेशन की लाइट चली जाती है। सब टॉर्च लेके वहाँ देखते हैं। वहाँ उसे एक पुलिस ऑफिसर को उस शैतान की एक झलक दिख जाती है जो जेल में एक कैदी को खा रहा होता है। वो उस पर फायरिंग करता है। सभी पुलिस ऑफिसर गन एंड टॉर्च के साथ चौकन्ना रहते हैं। तभी वो शैतान एक ऑफिसर का दिल निकाल लेता है और वो औरत डैडी और टिश से कहती है कि ये शैतान हर 23 साल में 23 दिन के लिए शिकार पे निकलता है। वो अपने शिकार को डराता है और उनकी जिस्म से उनकी डरी हुई स्मेल से ये तय करता है कि उससे उस शिकार के कौन से अंग खाना है। पुलिस ऑफिसर डैरी और ट्रिश को बचाने के लिए ऊपर के रूम में भेज देते हैं। वहाँ वो शैतान भी उनका पीछा करते हुए आ जाता है। वो शैतान दोनों भाई बहन को पकड़ लेता है और उनकी जिस्म की स्मेल को महसूस करता है। दोनों भाई बहन की बॉडी की स्मेल को महसूस करने के बाद वो शैतान अपना शिकार तय करता है जो डैरी होता है। तभी सारे पुलिस ऑफिसर गन लेके वहाँ आ जाते हैं। वो डैरी को बचाने की कोशिश करते हैं। तभी वो शैतान सबको अपना असली चेहरा दिखाता है। सभी लोग उस शैतान का असली चेहरा और उसके लंबे पंख देख के दंग रह जाते हैं। ट्रिश अपने भाई को बचाने के लिए खुद को ले जाने और डैरी को छोड़ देने की रिक्वेस्ट करती है पर वो शैतान को डैरी ही चाहिए था। वो शैतान खिड़की को तोड़ के डैरी को उठा के उड़ जाता है। ट्रिश भागते हुए वो शैतान का पीछा करती है पर वो सिर्फ उसे डैरी को आसमान में ले जाते हुए दिखती है। दूसरी सुबह ट्रिश अपने भाई के लिए रो रही होती है। तभी वो औरत ट्रिश के पास आती है। ट्रिश उस औरत से पूछती है कि क्या उसके सभी सपने सच होते हैं। तब वो औरत कहती है कि हाँ, उसके सभी सपने सच होते हैं। अंत में इस फिल्म का लास्ट सीन आता है जहाँ वो शैतान एक रूम में होता है और साथ में जीपर्स क्रीपर्स का गाना भी बजता है और एक डेड बॉडी दिखती है। धीरे धीरे उस डेड बॉडी का सर दिखता है जो डैरी का होता है। डैरी की आंखें गायब होती है जो उस शैतान ने निकाली थी और अपने जिस्म में लगा ली थी। उसी के साथ ये फिल्म एंड हो जाती है।